प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। वृत्तासुर को जबाई आई और उसका मुख खुल गया। ऐसी स्थिति में कुछ समय तक उसका मुख फैला रहा। इंद्र अपने अंगों को समेटकर उसके मुख से तुरंत बाहर निकल आए। तभी से जगत में जमाई की उत्पत्ति हुई। देवराज बाहर निकल आए, यह देखकर समस्त देवताओं के मुख पर हंसी छा गई। इसके बाद फिर युद्ध आरंभ हो गया। देवताओं और दानवों का वह रोमांचकारी घोर संग्राम 10,000 वर्षों तक चलता रहा। संपूर्ण संसार त्रस्त हो उठा। अभिमान में चूर रहने वाले वृत्तासुर की शक्ति जब अधिक बढ़ गई, तब उसके तेज से फीके पड़ जाने के कारण इंद्र परास्त हो गए। युद्ध में हार जाने पर उन्हें महान क्लेश हुआ। उनकी पराजय देखकर देवताओं के विषाद की सीमा नहीं रही। फिर तो इंद्र प्रवृत्ति सब देवता युद्ध भूमि छोड़कर भाग चले। तुरंत वृत्तासुर आया और देव सदन पर उसने अपना अधिकार जमा लिया। स्वर्ग के समस्त उपवन अब उसके उपयोग में आने लगे। उसने श्रेष्ठ हाथी ऐरावत को भी अपनी सवारी में ले लिया। राजन, अब संपूर्ण देव विमानों की व्यवस्था वृत्तासुर के हाथ में आ गई। सर्वोत्तम उच्चैः घोड़े का स्वामी स्वयं वही हो गया। कामधेनु, गौ, पारिजात पुष्प, अप्सराएं तथा जो कुछ भी रत्न थे, उन सब पर वृत्तासुर का अधिकार हो गया। अपने स्थान से च्युत हुए सारे देवता पर्वतों की गंगराओं में जाकर बड़े कष्ट के साथ समय व्यतीत करने लगे। अब उन्हें यज्ञ में भाग मिलना भी बंद हो गया। भारत तदनंतर इंद्र सहित वे देवता कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ भगवान शंकर विराजमान थे। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता के साथ वे कहने लगे, देव महादेव, कृपा सिंधु महेश्वर, हम वृत्तासुर से परास्त हो गए हैं। भय से हमारा कलेजा कांप रहा है। आप हमारी रक्षा करें। कल्याणकर्ता भगवान शंभो, उस बलि दानव ने हमारा घर तक छीन लिया है। अतः अब हमें क्या करना चाहिए, इसे स्पष्ट बताने की कृपा कीजिए। महेश्वर, स्थान भ्रष्ट हम सभी देवता आप क्या करें और कहाँ जाएं। प्रभु, हमारे दुख का पार नहीं है। अतः आप इससे उद्धार का उपाय बताइए। प्राणियों पर शासन करने वाले कृपा सिंधु भगवान, हम घोर कष्ट पा रहे हैं। वरदान के प्रभाव से वृत्तासुर अत्यंत अभिमानी हो गया है। हमारी सहायता करने के विचार से आप उसे मार डालने की कृपा करें। भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा जी के आंग को आगे करके संपूर्ण देवता श्री हरि के स्थान पर चले और सब मिलकर उनसे पूछें कि वृत्तासुर का वध किस प्रकार से होगा। क्योंकि वे जनार्दन भगवान वासुदेव सर्वसमर्थ, कूटनीति के जानकार, बलवान, अत्यंत बुद्धिमान, शरण देने में कुशल तथा कृपा के समुद्र हैं। उन देवेश्वर की शरण में गए बिना यह कार्य सिद्ध नहीं हो सकते। अतः संपूर्ण कार्य संपन्न होने के लिए उनके पास चलना परम आवश्यक है। व्यास जी कहते, राजन, नियम विचार करके ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि संपूर्ण देवता भगवान विष्णु के स्थान को प्रस्तुत हुए। क्योंकि भक्तों पर अनुकंपा करने वाला वह स्थान सभी को शरण प्रदान करता है। वहाँ जाकर सबने जगत पर शासन करने वाले परम प्रभु भगवान विष्णु की वेद में कहे हुए पुरुष सूक्त मंत्र से स्तुति आरंभ कर दी। तब रमापति श्री हरि उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने समस्त देवताओं का यथोचित सत्कार किया। फिर सामने विराजमान होकर उनसे पूछने लगे, आदरणीय देवताओं, तुम सभी एक लोक के अधिष्ठाता हो। ब्रह्मा और शंकर जी को साथ लिए ये यहाँ कैसे बना रहे? तुम सब लोगों के आने का क्या कारण है?
व्यास जी कहते हैं लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर देवता कुछ भी उत्तर न दे सके। प्रायः सबके सब चिंता में पड़कर हाथ जोड़े खड़े रहे। व्यास जी कहते राजन भगवान विष्णु से किसी भी रहस्य की बात छिपी नहीं है। संपूर्ण देवताओं को इस प्रकार चिंतित एवं प्रेम विभोर देखकर वे उनसे कहने लगे। भगवान विष्णु ने कहा देवताओं तुम लोग मन क्यों हो, कहो उसे सुनकर भला अथवा बुरा जो भी कार्य हो उसे पूरा करने के लिए मैं यत्न करूँ। देवता बोले विभो त्रिलोकी में कौन सी ऐसी बात है जो आपसे अविदित है। आप सब कुछ जानते हुए भी कार्य के विषय में हमसे क्यों बारम्बार पूछे। भगवान विष्णु ने कहा देवताओं को डर नहीं चाहिए, मुझे एक सर्वसम्मत उपाय हो। वृत्तासुर को बांधने के लिए वही उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ जिससे तुम परम सुखी हो जाओगे। तुम लोगों का परम कर्तव्य है कि बल बुद्धि अर्थ अथवा छल किसी प्रकार से भी अपना ही साधन हो, आप उसी उपाय से काम करें। तत्वदर्शी पुरुषों ने कहा है कि स्वर्गों तथा विशेषता दुर्हृदयों के प्रति किए जाने वाले उपाय साम दान आदि भेदों से 4 प्रकार के होते हैं। इस दैत्य ने तप पूर्वक ब्रह्मा की आराधना की है, इससे वर दे चुके हैं, अतः वर के प्रभाव से अब यह दुर्जय हो गया है। तो त्वष्टा के बनाए हुए इस दैत्य को जीतने में संपूर्ण प्राणी असमर्थ है। बल में उससे भी अधिक हो जाने के कारण शत्रु की राजधानी पर अधिकार प्राप्त करने की योग्यता इसने पाली है। देवताओं यह वृत्तासुर अत्यंत दुर्जय अजय शत्रु है। सामनीति का प्रयोग किए बिना सफलता संभव है। पहले किसी प्रकार के प्रयोग से उसमें बस में करें, फिर अवसर पाकर उसे बांध डालना चाहिए। अतः गंधर्व तुम सबके सब उस पराक्रमी दानव के स्थान पर जाओ और सामनीति का आश्रय लो। मैं इंद्र की सहायता अवश्य करूँगा। ये तदर्थ इनके श्रेष्ठ आयुध वज्र में गुप्त रूप से मैं प्रवेश कर जाता हूँ। देवताओं अभी सम्यक प्रकार से समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आयु समाप्त होने पर ही उसका मरण होगा। इसके अतिरिक्त इस कार्य में सफलता मिलनी असंभव है। गंधर्व तुम लोग वृत्तासुर के पास जाओ, उससे वार्तालाप करके इंद्र के साथ उसकी मैत्री स्थापित करा दो, अन्यथा यह कार्य असंभव है। स्वयं में वासना रूप धारण करके बलि को वंचित कर चुका हूँ। एक बार मैंने मोहिनी वेश बनाया था, जिनसे संपूर्ण दैत्य धोखे में आ गए थे। अतः अपने हित पर दृष्टि रखते हुए आप लोग मंगलमयी भगवती योग माया के पास जाएं। देवताओं उनके शरणापन्न होकर भावनापूर्वक मंत्रों को पढ़कर स्तुति करें। जब वे देवी आपकी सहायता अवश्य करेंगी। उन परा प्रकृतिमयी सत्य स्वरूप भगवती को हम निरंतर प्रदान करते हैं। वे कामरूपिणी हैं। उनकी कृपा से सिद्धि एवं कामना सुलभ हो जाती है। दुराचारियों के लिए उनके दर्शन दुर्लभ हैं। उनकी आराधना करने पर केवल इंद्र ही संग्राम में शत्रुओं को मार डालेंगे, क्योंकि मोहिनी स्वरूप भगवती योग माया के प्रभाव से उस समय वृत्तासुर मोहित हुआ रहेगा। ऐसी स्थिति में बड़ी सुगमता के साथ वह दैत्य मारा जाएगा। परंतु यह सब कुछ तभी हो सकता है जब परम पूज्य भगवती जगदम्बा प्रसन्न, अन्यथा किसी के भी मन की अभिलाषा पूर्ण न हो सकेगी। संपूर्ण कारणों के कारणों को अपने में मोहित रखने वाली देवी गुप्त रूप से सर्वत्र विराजमान है।
अतः महाभाग देवताओं तुम शत्रु का संहार करने। अतः महाभाग देवताओं तुम शत्रु का संहार करने के लिए अत्यंत आदर के साथ उस विश्वजननी देवी की उपासना में तत्पर हो जाओ। सात्विक वृत्ति रखते हुए उन प्रकृति देवी की आराधना करो। पूर्व समय की बात है, मुझे भी मधु और कैटब के साथ अत्यंत भयंकर युद्ध करना पड़ा था। 5000 वर्षों तक लड़ाई होती रही, तब वे मारे गए। उस समय मैंने इन परम प्रकृति भगवती जगदम्बा की स्तुति की थी। अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने मधु और कैटब को मोहित कर लिया था। तब उन्हें मैं मार सका। भगवती माया जाल में पड़े हुए वे दानव बड़े मदाभिमानी थे। उनकी भुजाएं बड़ी विशाल थी। देवताओं उसी प्रकार तुम लोग भी भावनापूर्वक प्रकृति देवी की तुम्हारा कार्य वे अवश्य सिद्ध करना। इस प्रकार परम प्रभु भगवान विष्णु ने देवताओं के सामने अपना विचार प्रकट किया। तब देवता सुमेरगिरि के शिखर पर चले गए। पारिजात के वृक्ष उस शिखर की शोभा बढ़ा रहे थे। उस एकांत स्थान में बैठकर देवताओं ने जय जप तप और ध्यान आरंभ कर दिया। जो सृष्टि एवं संहार में संलग्न रहते हैं, भक्तों की अभिलाषा करते हैं, जिनका स्वाभाविक गुण है तथा जिनकी सेवा करने पर सांसारिक क्लेश दूर हो जाते हैं, उन भगवती जगदम्बा की स्तुति करने में देवता संलग्न हो गए। देवता बोले, देवी प्रसन्न हो और देवताओं की रक्षा करो। वृत्तासुर द्वारा हम अत्यंत दुखी हैं। उसने संग्राम में हमें बहुत कष्ट पहुंचा है। दीनों का दुख दूर करने वाली देवी तुम परमार्थ स्वरूप हो। देवता सदा से तुम्हारे चरण कमलों की छत्र छाया में आश्रय पा चुके हैं। अतः तुम अखिल विश्व की जननी हो। इस समय प्रबल शत्रु हम पर आक्रमण किए हुए हैं। ऐसी स्थिति में अपने भक्ति की त्रिभुवन में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो तुमसे अनियुक्त हो। जैसे आशीर्वाद संतप्त देवताओं की तुम दीक्षा करें। इस चराचर त्रिलोकी का सृजन केवल तुम्हारे ऊपर ही निर्भर है। वे देवी तुम करुणा की समुद्र हो। पुत्र साक्षात अपराधी ही क्यों न हो, किंतु यदि वे कष्ट पा रहे हो तो माता का बनता है। उन्हें बचा ले, यह तुम्हारा नियम ही बनाया हुआ है। हमारे तो कोई अपराध भी नहीं किया है और हम तुम्हारे चरण कमलों में के आश्रय में आकर पड़े हैं, फिर भी क्यों नहीं रक्षा करती। करुणा करने वाली देवी तुम पर जननी पूर्व समय की बात है। एक अत्यंत पराक्रमी दैत्य था। भैंसे का रूप धारण करके वह संग्राम में उपस्थित था। संपूर्ण प्राणी उससे भयभीत थे। हमारा हित सोचकर तुमने उसके प्राण हर लिए थे। माता, फिर भय उत्पन्न करने वाले इस वृत्तासुर का वध तुम क्यों नहीं करती। महिषासुर के समान ही सुन बला बलवान था। उसके भाई उसके समान ही महिषासुर के समान ही सुन भी बड़ा बलवान था।
उसके भाई निशुम्भ में भी वैसी शक्ति थी। वे तीनों भाई हथियार बहुत से साथ। वे दोनों भाई तथा उनके बहुत से अनुचर तुम्हारे हाथ मौत के घाट उतार दिए गए। जैसे तुमने उक्त दानवों का वध किया है, वैसे ही इस दुराचारी वृत्तासुर को भी तुम परास्त कर दो। यह प्रतापी दैत्य वन में मस्त रहता है, इसे मोहित कर दो ताकि उन दैत्यों की तरह सामना न कर सके। माता, हम देवता वृत्तासुर से अत्यंत संतप्त है, हमें अभिष्ट कष्ट हो रहा है, हम बहुत डर गए हैं। अब तो हमारी रक्षा करो। तुम्हारे सिवा त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो देवताओं का दुख दूर कर सके और अपनी शक्ति से विविध क्लेशों को शमन करने में सफलता प्राप्त कर सके। जगदम्ब के इस अवसर पर हम तुम्हारी पूजा भी किस प्रकार करो, क्योंकि फूल पत्ते आदि जो कुछ भी पूजा की सामग्री है वह सब तुम्हारे हाथ की बनाई है। मन में हम पुस्तकों तथा सब मंत्र में हम पुस्तकों पूछकों तथा अन्य समस्त पदार्थों में परम शक्ति रूप तुम ही विराजमान हो। अतः भवानी, हम केवल तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाना ही अपना अधिकार समझते हैं। वे पुरुष अवश्य धन्यवाद के पात्र हैं जिनकी तुम्हारी चरण कमलों में अकल है। काम क्रोध आदि विकारों से रहित, मन निरंतर जिनका चिंतन किया करता है वे तुम्हारे। चरण संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए सुदृढ़ दंका है। संपूर्ण वेद के पारगामी यज्ञ कराने वाले जो ब्राह्मण हैं उन्हें भी धन्यवाद है, कारण होम करते समय उनके द्वारा सदा तुम्हारा स्मरण होता रहता है। देवताओं को संतुष्ट करने के लिए स्वाहा और पितरों को संतुष्ट करने के लिए स्वधा। इन शब्दों का उच्चारण होता है कि तुम्हारे ही नाम तो है। मेधा, कांति, शांति तथा मनुष्यों के महान मनोरथ पूर्ण करने वाली विख्यात बुद्धि भी तुम ही हो। इस त्रिलोकी का सारा वैभव एकमात्र तुम्हारा है। अपने सेवकों पर कृपा करके तुम उन्हें सदा शक्तिशाली बनाया करती हो। व्यास जी कहते हैं, राजा ने स्वीकार देवताओं की स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा सुंदर रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हो गई। उनके पतले शरीर को संपूर्ण भूषण विभूषित कर रहे थे। पास अंकुश और अभय मुद्रा से प्रसन्न होकर उनकी चार भुजाएं थी। किंकणियों से शब्द हो रहे थे, रेशमी सूत से बना हुआ। कटी भाग से अत्यंत मनोहर जान बनता था। कोयल के समान मधुर उनकी बोली थी। उनके पैर में घुंघरू बज रहे थे। खंड चंद्रमा जिससे शोभित कर रहा था। ऐसा मुकुट राजा गण ही लगाया करते हैं।
मुँह कमल बंद मुस्कान से भरा था। उनके तीन नेत्र अनुपम छवि बढ़ा रहे थे। उनके प्राय सर्वांग पारिजात के फूलों से ढके थे। वे लाल रंग के वस्त्र पहने हुए थे। उनकी शरीर स्किन में से समस्त श्रृंगार उनके श्री विग्रह को सुशोभित कर रहे थे। संपूर्ण द्वैत भाव को प्रकट करने वाली उन पराशक्ति से किंचित मात्र अवधित नहीं है। सबकी रचना करने वाली वे देवी अखिल अधिष्ठान रूपिणी है। संपूर्ण वेदांत उन्हीं को सिद्ध करने में सार्थक होते हैं। उनका विग्रह सत्य चित और आनंदमय है। वे अपने देवता बोले, देवी देवताओं को अत्यंत दुख देने वाले इस प्रबल शत्रु वृत्तासुर को मोहित करने की व्यवस्था करो। उसकी बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल दो कि वह देवताओं के प्रति विश्वास करने लग जाए और हमारे आयुधों में इतनी शक्ति निहित कर दो जिससे शत्रु मारा जा सके। व्यास जी कहते हैं, राजन बहुत अच्छा ऐसा ही होगा। क्यों कहकर भगवती जगदम्बा भाई अंतर्ध्यान हो गई। संपूर्ण देवता भी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए।